और एक महिला है, बड़हरिया विधानसभा से आती हैं, डॉक्टर अशरफ अली की धर्मपत्नी हैं डॉक्टर साइका नाज अंसारी, जो इस समय नेशनल मीडिया में भी उनको काफ़ी जगह दिया जा रहा है। स्थानीय मीडिया तो कवरेज कर ही रहा है। सारिका नाज जो है एक काफ़ी कम उम्र की महिला है और राष्ट्रीय जनता दल के एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उभरी हुई है। और सारिका नाज जो अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रही है, हम लोग देख रहे हैं कि जो भी कार्यक्रम होता है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लाने का काम करती है। लगता है कि इनके अंदर संगठन करने की क्षमता है। पूरी तैयारी कर रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके महिलाओं को एकजुट करें और महिलाएं भी जाएं, क्योंकि माहौल का बहुत बड़ा असर होता है। वो लोग बाहर जाएं और बाहर भी जा कर के देखें। सिर्फ घर में और परिवार में रहने से उतना ही दूर तक रह जाएंगे। बाहर निकलने के बाद ही हम लोग बहुत सी चीज़ों को भी पत्ता नहीं डोलेगा। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को इतना ज़्यादा मान सम्मान पूरे बिहार में मिल रहा है, दिल से मिल रहा है। पत्ता नहीं डोलेगा और शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और वह कार्यक्रम, वह जनसभा को, विशाल जनसभा को तेजस्वी जी के नेतृत्व में सफल। हमारा कार्यकर्ता बानू बहुत शांतिपूर्वक गांधी मैदान में जाएंगे। आई कह रहे हैं ये कुछ हुड होरंगा होगा, एगो पत्ता तो हिलबे नहीं करेगा। आप ढंग का बात करते हैं, इतना हिलबे दिन घर में रहेंगे विपक्षी लोग, एक आदमी रोड पर नहीं देखिएगा। हमारा लोग एकदम काफी पटना में रहे, पटना में तो जगह नहीं हटेगा, इस बार बाहर में भी रहेंगे। आज सिवान में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सह राष्ट्रीय जनता दल के सिवान सदर के वर्तमान विधायक अवध बिहारी चौधरी के निवास स्थान पर 3 मार्च को राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल का महारैली होने वाला है। और इस महारैली को सफल और कामयाब बनाने के लिए पूरे जिला के अलग अलग कोने से, साथ ही साथ सिवान जिला की बात करें, प्रखंडों से, पंचायतों से राष्ट्रीय जनता दल के संगठन के प्रभारी, सदस्य, नेतागण तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और 3 मार्च को बेसब्री से इस महारैली का इंतजार है। आइए इस महारैली को लेकर के आज आप लोगों ने मैराथन बैठक किया है और सिवान के पंचायतों से, अलग अलग कोनों से राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही, कार्यकर्ता, नेता, संगठन के प्रभारी तमाम लोग इस बैठक में शामिल हुए हैं। क्या कुछ निर्णय लिया गया है? आप सभी मीडिया के भाई हैं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आप तमाम लोगों को उस दिन ही जानकारी हो गई थी 22 तारीख को, जिस दिन इस राज्य के भविष्य और स्टेट के लीडर नहीं, सेंट्रल लीडर, राष्ट्रीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो विश्वास यात्रा में वो आए थे और टाणवा में आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा था कि हम तमाम सिवान के अपने भाइयों से, माता बहनों से, सभी वर्ग के बंधुओं से निवेदन करते हैं कि 3 मार्च को बिहार के पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा रेला करने का आयोजन है। हम न्योता देने आए हैं कि आप ज़्यादा संख्या में आइए। उसी क्रम में आज हमारे इस डेरा पर, चूँकि अभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय का मतलब निर्धारण तो हुआ है, लेकिन सुचारू रूप से अभी उसको संचालित नहीं किया गया है। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि आप अपना जो है यह निवास है के कुछ अंश को जिला राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रमों को मीटिंग करने के लिए आपसे हम लोग प्रस्ताव करते हैं कि आप दीजिए। और मैंने सहर्ष स्वीकार किया था कि ठीक है, चूँकि अब लोकसभा के चुनाव करीब है, इसलिए जो भी कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल के आप लोग करना चाहते हैं, आप जो है इस सिवान ब्लॉक के सटे उत्तर जो हमारा जो राजनीतिक निवास है, यहाँ पर आप लोग करिएगा। मैं इसके लिए इजाज़त देता हूँ, स्वीकृति देता हूँ। तो आज यहाँ पर बुलवाया गया है सभी जिला के पंचायत से लेकर के और प्रखंड जिला के सभी राष्ट्रीय जनता दल के संगठन के पदाधिकारीगण। और उसमें देख ही रहे हैं रघुनाथपुर के माननीय विधायक
श्री हरिशंकर यादव जी भी उपस्थित यहाँ है, आपको दिखलाई दे रहा है। तो बुलवाया गया है इस तरह इसलिए कि जब 3 मार्च को गांधी मैदान में यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हम लोगों के नेता हैं, नवयुवकों के भविष्य हैं और इस राज्य नहीं राष्ट्र के एक बड़े ही अच्छे सोच के उभरते हुए चेहरे हैं, तो हम तमाम लोगों को वहाँ उसके बुलावे पर हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चलें। अब हम कैसे चलें, किस रूप में चलें, इसके लिए विचार विमर्श अपने कार्यकर्ताओं से बहुत पहले से हम लोग बैठ करके कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तैयारियां हो रही है। एक तरह से कहिए तो उस रैली के 3 तारीख के रैली के तैयारी समिति के पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो संगठन या राष्ट्रीय जनता दल के चाहने वाले या उसके मजबूती के लिए काम करने वाले सभी नेता कार्यकर्ता और बंधुओं को हम लोगों ने बुलाकर उनके बातों को सुनने का काम किए और हम अभी भी हम लोगों के वार्ता जारी है। तो मैं कहना चाहता हूं सब लोगों से इसलिए कि यह कार्यक्रम बहुत माने बड़ा कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम जो पहले का जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कई बार न जाने प्रत्येक समाज के भाइयों को अलग अलग भी बुला करके रैली करने का काम पटना के गांधी मैदान में किया। उससे ही जागृति आई, बेजुबानों को जुबान और उनको बतलाने का काम उन्होंने किया कि ये बिहार है और तुम जो है पिछड़े हो, तुम्हें अधिकार आज तक नहीं मिला है, तुम्हें अधिकार चाहिए, सत्ता में भागीदारी चाहिए और हर जगह तुम्हारे जो तुम्हारे विकास के लिए जो राशि जो आवंटन मिलता है तुम्हारे तक नहीं पहुंचता है, इसको उन्होंने बतलाने का काम किया था। जागरण और जागृति आई थी, बेजुबानों को जुबान मिला था। तो बड़े भारी रैली हमेशा हुए, तो जो गरीब रैला हुआ था वो उसका कोई जवाब ही नहीं था। इस बार राष्ट्रीय जनता दल जो विश्वास जनता के विश्वास जन विश्वास के द्वारा के लिए जो उन्होंने गांधी मैदान में जो आमंत्रित किया है पूरे बिहार के भाइयों को, तो जो गरीब रायला हुआ था उस गरीब रायला को किसी राजनीतिक पार्टी ने तोड़ नहीं पाया। मुझे भरोसा है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद के आशीर्वाद से और तेजस्वी प्रसाद के विचारों को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल गरीब रायला का जो संख्या था उस संख्या को, उस रिकॉर्ड को इस बार स्वयं राष्ट्रीय जनता दल तोड़ने जा रहा है। सर, किसी भी राजनीतिक दल का रैली हो या रैला हो, ये तो महारैली है जैसे कहा जा रहा है। पूरे बिहार प्रदेश भर के राजद के कार्यकर्ता, नेता, संगठन के प्रभारी वहां पहुंच रहे हैं। रैली के अवसर पर कभी कभी देखा जाता है कि रैली को बदनाम करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हल्ला हंगामा हुड़दंग भी किया जाता है। तो अनुशासन बरकरार रहे, पार्टी के मर्यादा और गरिमा का भी ख्याल रखा जाए, इसको लेकर के क्या आप अपील करेंगे ताकि राजद पर इसी तरह का दाग धब्बा ना लगे? देखिए, हम लोगों के नेता ने सबको आग्रह किया है कि आप तमाम लोग 3 तारीख के जो गांधी मैदान में जो कार्यक्रम है, जो जनसभा है, विशाल जनसभा है, उसमें शांतिपूर्ण तरीके से आप भिन्न भिन्न जिला से आइए, अनुशासन में रहिए, सबको एक दूसरे को सहयोग कीजिए और पूरे मुस्तैदी के साथ, काफ़ी दिलेरी के साथ आप आइए। और उनका कहना है कि किसी तरह का कोई आपस में कोई विभेद भी नहीं होना चाहिए, मतभेद भी नहीं होना चाहिए, मनभेद भी नहीं होना चाहिए और कहीं भी इस तरह के मतलब अशांति जो आप सोच रहे हैं, आप देखिएगा हमेशा हुआ है
जितने रैली जितने रैला हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से होते रहा है। इस बार भी पत्ता नहीं डोलेगा और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को इतना ज़्यादा मान सम्मान पूरे बिहार में मिल रहा है, दिल से मिल रहा है। वही लोग जो तेजस्वी प्रसाद यादव को इस राज्य के अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, उसमें नौजवान, बुजुर्ग, छात्र, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित, अकलियत, अल्पसंख्यक और जो हमारे MY, अभी तो आपने देखा माई और बाप की पार्टी हो गई है, तो इस सभी समाज के लोगों को आह्वान उन्होंने किया है। पत्ता नहीं डोलेगा और शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और वह कार्यक्रम, वह जनसभा को, विशाल जनसभा को तेजस्वी जी के नेतृत्व में सफल बनाने का काम है। आजकल नेशनल मीडिया में भी जन विश्वास रैली काफी सुर्खियां बटोर रहा है और एक महिला है, बड़हरिया विधानसभा से आती हैं, डॉक्टर अशरफ अली की धर्मपत्नी है डॉक्टर साइका नाज अंसारी, जो इस समय नेशनल मीडिया में भी उनको काफी जगह दिया जा रहा है। स्थानीय मीडिया तो कवरेज कर ही रहा है। क्या आप लोग उम्मीद करेंगे उनके आने से राष्ट्रीय जनता दल को कितना मजबूती मिल पाएगी? देखिए, सारिका नाज जो है एक काफ़ी कम उम्र की महिला है और राष्ट्रीय जनता दल के एक अच्छे माने कार्यकर्ता के रूप में उभरी हुई है। तो उनके आने से जो संगठन हमारा है, संगठन मजबूत पूर्व से ही है और जितना ही महिलाएं जुटेगी और मजबूत होगा। और सारिका नाज जो अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रही है, हम लोग देख रहे हैं कि जो भी कार्यक्रम होता है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लाने का काम करती है। लगता है कि इनके अंदर संगठन करने की क्षमता है और इनके नेतृत्व को महिला लोग पसंद करती है, सब लोग पसंद करते हैं। तो इस तरह से अन्य महिला भी आवे उसका स्वागत है, अन्य लोग भी आवे उसका स्वागत है, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल सबका है, किसी एक का नहीं है और इसमें किसी को रोका नहीं जाता है। जो आवेगा उसका स्वागत होगा, अभिनंदन होगा, वंदन होगा। तो सारिका नाज आगे बढ़े, तरक्की करे। हम तमाम लोग इनके बेहतरी और इनके तरक्की के हम लोग कामना करें। हरिशंकर यादव जी हैं, राजद के विधायक हैं रघुनाथपुर विधानसभा से, क्या अपील करेंगे तमाम अपने कार्यकर्ताओं से? विधायक जी अपील करेगा नहीं, कर दिए हैं। हमारा कार्यकर्ता बानू बहुत शांतिपूर्वक गांधी मैदान में जाएंगे। आई कह रहे हैं नु ये कुछ हुड़ंगा होगा, एगो पत्ता तो हिलबे नहीं करेगा। आप ढंग की बात करते हैं, इतना हिम्मत है। सब लोग एक दिन घर में रहेंगे, विपक्षी लोग एक आदमी रोड पर नहीं देखिएगा। हमारा लोग एकदम काफी पटना में रहे, पटना में तो जगह नहीं हटेगा, इस बार बाहर में भी रहेंगे लोग। रैली इतना बड़ा होगा कि विपक्षी लोग घर में दुबक जाएंगे। हाँ, उनका जगह नहीं रहेगा तो निकलेगा कहाँ? जगह रहेगा तब ना, जगह है तब ना ठड़ा है, और यहाँ जगह नहीं तो ठड़ा कहाँ होइएगा? हरिशंकर यादव जी ने कहा कि विपक्षियों के लिए बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है 3 मार्च को, और विपक्षी जो है सावधान रहे राजद के महारैली से। साइका नाज है जिनका चर्चा अभी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चौधरी बिहारी चौधरी जी कर रहे थे, और इनके प्रतिभा और इनके राजनीतिक जो आने का, जो राजनीति में आने का जो संकल्प है, उस पर बात करते हैं। मैडम, क्या तैयारी चल रही है पटना जाने के लिए? जी, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके महिलाओं को एकजुट करें और महिलाएं भी जाएं, क्योंकि माहौल का बहुत बड़ा असर होता है। वो लोग बाहर जाएं और बाहर भी जा करके देखें। सिर्फ घर में और परिवार में रहने से उतना ही दूर तक रह जाएंगे। बाहर निकलने के बाद ही हम लोग बहुत सी चीज़ों को पहचानेंगे, जानेंगे। जी, चलिए, ये थे डॉक्टर साइका नाज, जिन्होंने कहा कि सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं।